श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। उद्धव जी ने 70 प्रश्न पूछे थे और उन प्रश्नों के उत्तरों में भगवान एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में कह रहे हैं, यम और नियम दोनों ही 12-12 है और वो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, लज्जा, असंचय और आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा, अभय। यदि आप इनका विश्लेषण करेंगे और करो बैठ के, ऐसे नहीं कि होगा तो होगा, तो इसका उत्तर हम आपको अभी से बता देते हैं। इसका उत्तर ये है कि किसी भी एक साधना का विश्लेषण करो तो मन एकदम शांत हो जाएगा और उस शांत मन में प्रसन्नता का अनुभव आएगा। जैसे हमने कल अहिंसा किया था, जब हम किसको कष्ट नहीं देंगे तो मन शांत रहेगा। जब आप किसी पर गुस्सा करते हो तो मन खराब होता है। जब किसी के प्रति द्वेष होता है तो मन खराब होता है। जब किसी को कष्ट देने की प्लानिंग चलती है तो मन खराब होता है। इसीलिए अहिंसा के द्वारा हम अपने मन को शुद्ध, पवित्र, शांत रखने का प्रयत्न कर रहे हैं। उसी प्रकार से उदाहरण के दूसरा, क्षमा। जब हम किसी को क्षमा करते हैं तो उस व्यक्ति को अपने हृदय से निकाल देते हैं। देखो, समझो किसी के प्रति हमारे मन में बड़ी घृणा है और उस व्यक्ति ने हमको बहुत कष्ट दिए हैं, तो क्या किया जा सकता है? या तो जाके उसका सीधे सीधे बदला निकालो। लेकिन दुनिया में किसका किसका बदला निकालोगे? तो बढ़िया बात क्या है, भूल जाओ। और भूलने का जो तरीका है उसको कहते क्षमा। क्योंकि जब हम किसको क्षमा करेंगे तो उस व्यक्ति को हृदय से निकाल दिया। और जिसको द्वेष करेंगे उसको तो हम कहेंगे कि हमारे घर में नहीं आना, लेकिन अपने हृदय में उसको रखा है। देखो, हम जब किसी को क्षमा नहीं करते तो घर में से तो निकाल देते हैं, लेकिन हृदय में वो रहता है। इसीलिए ये दूसरा जो यम की साधना बताई, क्षमा, इसके द्वारा हमारा मन शांत प्रसन्न रहता है। और तीसरा उदाहरण ले लो, जैसे मौन। मौन जब हम रहते हैं तो उसके द्वारा क्या हो जाता है, अनावश्यक बातों पर टीका टिप्पणी करने की जो हमारी पुरानी आदत है उस पर कंट्रोल आ गए। और जब किसी वस्तु पर हम टीका टिप्पणी करते हैं, किसी वस्तु के बारे में विचार इत्यादि करते हैं, तो धीरे धीरे उस वस्तु में सत्यत्व बुद्धि आने लग जाती है। और इसीलिए सबसे बढ़िया बात है, मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवान। इस जगत में एक बात पकड़ लो, इस जगत में हमको कुछ भी सिद्ध नहीं करना है। वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड। We don't have to prove anything to anybody in this world. देखो जीवन कितना सहज बन जाता, अपने आप मौन हो जाएंगे। जैसे समझो उस दिन हम कहाँ थे और लेक्चर के लिए लेट हो गए। जब लेट हो गए तो हमारे साथ जो सज्जन थे, स्वामी जी मैं अनाउंस कर दूं आप जाने के पहले कि स्वामी जी निकले थे लेकिन गाड़ी खराब हो गई थी और उसके बाद वो हो गया था और इसके लिए लेट हो गए। हमने कहा क्यों परेशान हो रहे हो, किसने आपको पूछा है क्या? किस दिन ने पूछा? अभी का स्थिति क्या है, स्वामी जी लेट है तो होने तो क्या फर्क पड़ता है, टाइम से आने से भी कोई फर्क पड़ा है क्या? देखो, परेशान मत हो बिल्कुल किसी कारण से। और फिर हमने उनको बताया, देखो कैसा मजा आता है। ये बात बोरीवली में हुई थी, 8-10 साल पहले की बात है।
हम जा रहे थे, वो रेलवे का गेट बंद था, इधर हम खड़े, अब जब तक नहीं खुलेगा क्या करेंगे, हो गए 15-20 मिनट ले। और टाइम डिसिप्लिन को लेकर के जितने लोग दुखी होते हैं ना, वो बहुत अनडिसिप्लिन होते हैं अपने अंदर में। बाहर की डिसिप्लिन तो चाहते हैं, अंदर में एकदम खोखा। तो हम जब गए और शुरू कर दिया बिना कुछ बोले, और जितना लेट हुआ था उतना खींच लिया किसको पता भी नहीं चला देखो, इसीलिए अपने जीवन में मौन हमको बहुत बड़ी उपलब्धि कराता है। उसके बाद अब आ जाते हैं नियम। नियम क्या है? शौच, जप, तप, हवन, श्रद्धा, अतिथि सेवा, भगवान की पूजा, तीर्थ यात्रा, परोपकार की चेष्टा, संतोष, गुरु सेवा। अब इसमें से भी 1-2 उदाहरण के लिए पकड़ ले। संतोष, संतोष माने जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना, उसको संतोष कहते हैं। माने हम इस जगत में किसी भी प्रकार के चेंजेस नहीं चाहते, तो उसका परिणाम क्या होगा? हम मस्त रहेंगे। देखो, कल परसों मुझे एक फोन आया था, स्वामी जी आप हमारे यहाँ आइए, एक लेक्चर दीजिए, और हम चाहते हैं कि आप विशेष करके बच्चों के लिए बताइए कि वो टीवी बहुत देखते हैं और उसके कारण बड़े हमारे संस्कृति की हानि हो रही। हमने कहा यदि हमको लेक्चर देना है हम आएंगे, लेकिन हमारे लेक्चर सुनने के लिए बच्चे कितने आएंगे? पहली बात है। तो जो आएंगे उसी के साथ हम बात करेंगे, और आएंगे बुढ़ाऊ जिनको कोई काम धंधा है नहीं। और सबसे ज्यादा यदि टीवी देख करके बर्बादी कहीं हो रही है तो बुढ़ाओं में हो रही है, बच्चों में नहीं हो रही है। कितने घरों में देखो घंटे घंटे चले जा रहे, वही 24 घंटे में 24 घंटे टीवी ऑन है, और दादाजी देखते हैं, फिर दादी देखती है, जैसे वो देख रहा है टीवी, उसको अटेंड करना है। देखो, तो ये जहां हमारे मन में इस प्रकार की बातें आ जाती है तो हम अनावश्यक चीजों में लग जाते हैं। इसीलिए संतोष क्या रखना है? बच्चे हमारे शब्दों के माध्यम से नहीं सीखते, ये बात सीख लो आप। बच्चे सीखते हैं हमारा व्यवहार कैसा है घर में, हमारा व्यवहार उनके साथ कैसा है। अब देखो, हम लोगों के जो माँ बाप थे वो तो कोई एकदम पढ़े लिखे तो थे नहीं, लेकिन क्या उनसे हमने कम बातें सीखी है? और आजकल के माँ बाप ज्यादा ही पढ़े लिखे हैं, और उसका कारण क्या है? मियाँ बीवी हमेशा तू मैं तू कबड्डी कबड्डी खेलते रहते हैं, और बच्चा देखता है और सीटी बजाए फिर आउट। देखो, अब वो बच्चा बड़ा होकर के करेगा क्या? एक हम माँ बाप को बता रहे थे, हमने कहा प्रभु हम आपके यहाँ 2-4 बार आए, एक हमारा ऑब्जर्वेशन है, बताऊं? बोले बताओ। हमने कहा आपको गुस्सा आएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको सत्य बताऊंगा। आपने अपने बच्चों को ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है। बच्चों को एक हद तक ठीक है, नॉट बियॉन्ड दैट। जब वो माँ के मुंह लगने लग जाता है, पिताजी के मुंह लगने लग जाता है, आर्ग्यूमेंट करता है, तो वही उसकी आदत फिर आगे जाकर के उसको बर्बाद कर देती है। देखो, जिन बच्चों के मन में माँ बाप के प्रति श्रेष्ठता की भावना नहीं होगी, वो बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करेंगे। देखो, और यदि हम माँ बाप होकर के एकदम बच्चे के जैसा एकदम बेतुका व्यवहार करेंगे और फिर बाद में कहेंगे हमारे बच्चे हमारी बात मानते नहीं, हमारा आदर नहीं करते, हम में है क्या कि लोग आदर करें? इसीलिए संतोष के द्वारा यदि हम अपना जीवन बिताए तो हमको देख करके दूसरों पर भी उसका प्रभाव होता है, और उसी संतोष के द्वारा हमारा मन शांत प्रसन्न रहेगा। उसके बाद दूसरी बात,
शौच। शौच माने शारीरिक और मानसिक पावित्र्य। शारीरिक पावित्र्य तो हम जानते हैं, क्या 24 बार वो बर्तनों को गीला करके रख देना, और बाथरूम में चले जाओ तो चारों तरफ पानी पानी, चिक 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 चिक। शारीरिक पावित्र्य। मानसिक पावित्र्य उससे भी गया बीता। देखो, मानसिक पावित्र्य का तात्पर्य क्या है? जब तक हमारे मन में मैं देह हूं ये भावना दृढ़ है, तब तक के हम में पावित्र्य नहीं आया। ये उसका लक्ष्य है। इसीलिए शौच की साधना यदि हम करते रहे, जैसे भगवान शंकराचार्य बताते हैं, अत्यंत मलिनो देहः देही चात्यंत निर्मलः असंगोहमिति ज्ञात्वा शौचमेतत् प्रचक्षते। देह अत्यंत मलिन है, इसमें से एक भी वस्तु अच्छी नहीं निकलती बाहर, तो ये देह मैं नहीं हूं। इस भावना में दृढ़ता के साथ जो जीवन को बिताता है, उसको कहते उसने शौच का पालन किया है। इसी प्रकार से तीर्थ यात्रा, उदाहरण के लिए तीर्थ यात्रा में जाना एक बहुत बड़ी साधना है। किस लिए? आप जब कहीं यात्रा में चले जाओ ना, तब पता चलता है कि आपकी साधना कैसे चल रही है। घर में तो है, एसी है, डीसी है, यूसी है, आईसी है, लेकिन जब यात्रा में निकल पड़ो तो बस है, उसके बाद बस कभी रुक जाती है, और बाथरूम में चले जाओ पानी नहीं होता, खाने के लिए बैठो तो अपनी चॉइस का खाना नहीं मिलता, मंदिर में चले जाओ तो वहां के जो पुरोहित है, पुजारी है, वो आपको कहते हैं 10 रुपए रखो। फिर हमको गुस्सा आता है, और ये सब कर करा करके फिर बड़े मुश्किल से पहुंच गए अपने धर्मशाला में। वहां पहुंचे तो हमको चाहिए थी वो कमरा, वो मिला नहीं, फिर फुसफुस शुरू हो गया। देखो, तब पता चलता है आदमी को कि अपनी साधना माने क्या है। इसीलिए तीर्थ यात्रा पर कभी भी मियाँ बीबी ने साथ नहीं जाना चाहिए। मियाँ बीबी साथ जाओ तो वहां फिर संसार शुरू हो जाता है। वो मेरा लोटा कहाँ है? लोटेश्वर महादेव बोल दिए। देखो, तो तीर्थ यात्रा इत्यादि के द्वारा हम अपने पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करते हैं। उसके बाद अगली जो प्रश्न पूछे थे, ये सकाम और निष्काम दोनों प्रकार के साधकों के लिए उपयोगी है। तो यह जो यम नियम 12-12 बताए, चाहे आप सकाम साधक हो, चाहे निष्कामता से जीवन चला रहे हो, ये मूलभूत आवश्यकता है साधक के लिए। उसके बाद बुद्धि का मुझ में लग जाना शम है। भगवान शंकराचार्य इसकी परिभाषा विवेक चूड़ामणि में ऐसी बताते हैं, विरज्य विषय व्रातात् दोष दृष्टया मुमुर्मुहु स्वलक्ष्ये नियतावस्था मनसः शम उच्यते। जब हमने इस जगत के वस्तु और अनेक प्रकार के भोगों के प्रति दोष दृष्टि जागृत करी, और उसके कारण हमारा मन इस जगत के विषय भोगों से उपरत हो गया है, और उसके कारण उस मन में अब ये क्षमता जागृत हो गई है कि यह मन स्वलक्ष्य नियता अवस्था, हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य में हमारा मन बड़े सहजता से लग सकता है। यह जो मन की क्षमता है उसको शम कहते हैं। देखो, हम लोगों की परेशानी क्या है? परेशानी यही है कि हम चाहते बहुत कुछ करना, लेकिन कुछ नहीं कर पाते, कारण मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो बुद्धि का मुझ में लग जाना शम कहते हैं। और दम कैसे किसको कहते हैं? ये अंग्रेजी बोलने वाले जो होते हैं ना, संस्कृत जब बोलते हैं तो कहते हैं क्षमा। कहाँ गई वो क्षमा? जल रही थी हम। और दूसरे दमा, दमा हो गया। देखो, दम, इट इज नॉट दमा। उसी प्रकार कृष्णा,
जस्ट इमेजिन, जिनको इसका ज्ञान है, कृष्णा ये द्रौपदी का नाम था और उस अर्जुना को बताया। माने द्रौपदी ने अर्जुन को भगवद गीता बताई। कृष्णा सेड, नारायण। अच्छा, तितिक्षा किसको कहते हैं? शमो मन्निष्ठता बुद्धे दमः इंद्रिय संयमः तितिक्षा दुख सम्मर्षः जिह्वोपस्थ जयोद्धृति। तितिक्षा कहते हैं अपने जीवन में, हर एक के जीवन में कष्ट आते हैं। कष्ट आने के बाद उसको सहने की जो क्षमता है उसको तितिक्षा कहते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में तितिक्षा या कष्ट सहने की क्षमता नहीं होती, वो व्यक्ति थोड़े थोड़े कारणों से विचलित होते रहते हैं। इसीलिए जीवन में कष्ट जरूर आएंगे, क्षमता होनी चाहिए कि सह ले। उसके बाद जीवोपस्थ जयो धृति ही, हमारे इन दोनों इंद्रियों पर विजयों को धृति कहते हैं, धैर्य कहते हैं। पहले खाने की बात, और दूसरी जो हमारा दूसरा संबंध है उसमें। इन दो चीजों में यदि हम अपने आप को निष्ठा के साथ कंट्रोल में रख सके, उसको कहते हैं धैर्य। बहुत कठिन बात है, विशेष करके अपने जिह्वा को जीतना। हमारे भगवान ज्ञानेश्वर महाराज कहते थे, एक इस इंद्रियों को जीत लो, आपने बहुत सारी बातें कर ली है। इंद्रिय जो है ये 2 in 1 है। इसको जीत लो तो खाने के चक्कर से छुट्टी हो जाएगी, इसको जीत लो तो बोलने के चक्कर से छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि यह कर्मेंद्रिय भी है और ज्ञानेंद्रिय भी है। रसना के रूप में ज्ञानेंद्रिय है और बोलने के रूप में कर्मेंद्रिय है। इसी को कहते हैं धैर्य। दंडन्यासः परम दानम कामस्त्याग तप स्मृतम। और सबसे बड़ा दान क्या है? तो कहते हैं किसी का द्रोह नहीं करना और सबको अभय देना। ये बहुत महत्व की बात है भैया। हमारे पास कोई भी व्यक्ति आए तो पहले उसको यह आत्मविश्वास जागृत होना है कि ये हमारा हितैषी है। यह जो अभय दान है, इसी के द्वारा हम किसी का भला कर सकते हैं। और ये अभयदान तब होगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध पवित्र है, इसमें किसी भी प्रकार के स्वार्थ की दुर्गंध नहीं है। तब जाकर के अगले व्यक्ति को आत्मविश्वास जागृत हो जाता है कि ये मेरा हितैषी है, और फिर ऐसे व्यक्ति को ही हम मदद कर सकते हैं। इसीलिए सबसे बड़ी दान यदि कोई है तो पैसा वैसा नहीं, अभय दान है। और त्याग, तपस्या किसको कहते हैं? तो कहते कामस त्यागः तपस्मृतम। अपने मन में से सभी प्रकार के कामनाओं का त्याग कर देना, ये सबसे बड़ी तपस्या है। देखो, तपस्या होती है त्यागात्मक। जैसे उदाहरण के लिए समझो कोई आदमी एक पैर पर खड़ा है, तो हम कहेंगे देखो बड़े तपस्वी है, एक पैर को ऊपर उठा लिया बगुले के जैसा, और उसके बाद हाथों को ऊपर कर लिया और खड़े होकर के ओम भूर्भुस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो। बड़े तपस्वी है महाराज, ठंडे पानी में खड़े। और दूसरा आदमी 2 पैर पर खड़ा है, बढ़िया सिगरेट पी रहा है, ये बड़े तपस्वी है, कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो तपस्या क्या हो गई? किसी वस्तु के त्याग को तपस्या कहते हैं। पहले हमको त्याग करना है कामनाओं का, और जितना कामनाओं का त्याग होगा उतनी हमारे अहंकार का त्याग होगा। ईगो किसको कहते हैं? जब कामनाओं का प्रभाव हम पर होने लग जाता है और उस प्रभाव के कारण हम इस जगत में अनेक प्रकार के कार्यकलापों में लग करके सुखी दुखी होने लग जाते हैं, तब इसको ईगो कहते हैं।
तो पहले कामनाओं का त्याग करना, ये पहली स्टेज है तपस्या की। और जितना कामनाओं का त्याग होगा उतना मन शांत प्रसन्न रहेगा। शांत प्रसन्न मन है तो आप में ईगो कम है। यदि दुखी और फ्रस्ट्रेटेड मन है तो आप में भयानक ईगो है। ये गणित समझ लो। तो जहां जहां आप दुखी हो गए तुरंत दर्पण के सामने जाके खड़े हो जाओ और देखो अपने चेहरे को। हिंदी सिनेमा को छोड़ करके दुखी गुस्से वाला व्यक्ति सुंदर नहीं लगता। हिंदी सिनेमा में कहते हैं ना, जब तुम गुस्सा करती हो तो बड़ी सुंदर लगती हो। कोई नहीं, भैंस के जैसे लगते हैं, सुंदर लगती है। तो तपस्या है पहले कामनाओं का त्याग करना और उसके बाद अपने अहंकार का त्याग करना। देखो, प्रत्येक शब्द की परिभाषा जिस प्रकार के साधकों को साधु संत एड्रेस कर रहे हैं उसके अनुसार बदलती है। इसको समझ लेना, ऐसे नहीं कि थंब रूल है। जैसे यहां जो प्रसंग चल रहा है उसमें अंतःकरण शुद्धि का प्रसंग चल रहा है, जिसके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होवे। और इसको लेकर के यहां इस तपस्या की परिभाषा दी भगवान ने। तपस्या वो है कि जिसके द्वारा कामनाओं का समापन होगा, कामनाओं को त्याग कर दिया। अब इसी तपस्या की परिभाषा भगवान रमण महर्षि ने कैसी दी है? वो कहते हैं जिसके द्वारा अपने अहम की बलि चढ़ती है और उसके कारण अपने स्वरूप को हम प्रकट करते हैं, तब उसको कहते हैं यह सबसे बड़ी तपस्या है। महदिदम तपो रमण वाग्यम। अब इन दोनों के जो लोग थे जिनको ये दोनों महात्मा एड्रेस कर रहे थे, चाहे भगवान कृष्ण चाहे भगवान रमण महर्षि, उनके सामने कौन से साधक थे, उसके अनुसार उन्होंने उसकी तपस्या की परिभाषा दी है। इसीलिए त्याग सबसे बड़ा तप है। और स्वभाव विजय शौर्यम, दो बातें हैं, स्पष्ट समझ लो। एक है स्वभाव और दूसरा है स्वरूप। स्वरूप को हम बदल नहीं सकते। हमारा स्वरूप है सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा, तो उस पर हमको कुछ करने का अधिकार नहीं और कुछ कर भी नहीं सकते। अब दूसरी बात क्या है? हमारा स्वभाव, और ये हमारे स्वभाव को हमको बदलना है। यदि हमने अपने स्वभाव को बदलने की चेष्टा की तो हम साधक हैं, और यदि हम अपने स्वभाव को नहीं बदलना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोग हमारी बात सुने, लोग बदलते नहीं, हमने लोगों को कितना बताया कि ऐसा मत किया करो लेकिन लोग मानते नहीं, ये यदि हमारी धारणा है तो हम साधक नहीं है। इसीलिए यहां बताते हैं स्वभाव विजय शौर्यम। असली जो शौर्य है, असली जो हमारी ताकत है, वो यही है कि हम अपने स्वभाव को बदले। तो हमारा स्वभाव क्या है? बिना कारण से बाय डिफॉल्ट गुस्सा करना। तो यदि गुस्सा करना हमारा स्वभाव है तो उस गुस्से को कंट्रोल में लाने के लिए हम जो भी कुछ कर रहे हैं वही हमारे जीवन का शौर्य है। शौर्य इसको नहीं कहते। किसको? एक बार एक सज्जन के यहां हम गए और जैसे वो आ गए घर में, आने के बाद एकदम स्मशान शांति हो गई। और वो हमको कहने लगे, स्वामी जी देखा? बोले क्या देखूं? बोले मैं आने के पहले सभी बच्चे कैसे खड़ 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 कर रहे होंगे ना? हाँ, हम तो बड़े खेल रहे थे, कूद रहे थे, जोक्स हो रहे थे, सिनेमा के गाने हो रहे थे। बोले सबको मालूम है जब मैं आ जाता हूं ना एकदम शांत हो जाते हैं, डिसिप्लिन। हमने कहा बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम यदि बाप बने तो हमारे बाप होने का जो चित्र है वो कैसा है? वो ऐसा है जब हम बाहर से आए
तो बच्चे कुछ भी कर रहे हो छोड़ करके दौड़े और हम पर अल्सेशियन के जैसे कूद पड़े, डैड यहां कम, तब तो जाकर के जीवन की परिपूर्णता है। ये शौर्य नहीं है कि दूसरे हमसे डरते हैं, ये उसे घृणा हो रही है, उसे कोई लाभ नहीं है। शौर्य वो है कि अपने आप को बदलो। देखो, और जिसने अपने को बदलने का निर्णय ले लिया है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में, साधुरेवस्य मंतव्यः सम्यक भविष्यतो हि सः। वही साधु संत है जिसने अपने को बदलने का निर्णय ले लिया है। इसीलिए किसी भी समय में आप यदि आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हो तो दैट इज द राइट टाइम, इट इज नेवर लेट। लेकिन ये बात ध्यान में रखना है, यदि हम सत्संग सुन रहे हैं, यदि हम भागवत की कथा सुन रहे हैं और ये कल्पना करें, देखो लोग बदलते नहीं, मैं इतना भागवत सुन रहा हूं लेकिन लोग मेरी बात सुनते नहीं। आपने भगवान की बात सुनी है क्या? नहीं। तो आपकी बात कोई दूसरा सुनेगा? इसीलिए असली शौर्य ये है, स्वभाव विजय शौर्यम सत्यम च समदर्शनम। और सत्य किसको कहते हैं? सब में उसी परमात्मा का दर्शन करने की प्रक्रिया को सत्य कहते हैं। तो इसकी साधना क्या करनी है? साधना कोई विशेष बात नहीं होती। जो गलतियां हम अब कर रहे हैं उन गलतियों को जारी रखें, लेकिन दूसरी दिशा में। अब हमारी क्या गलती है? जो भी आदमी सामने आता है पता लगता नहीं कौन है, चोर दिखता है, तो हरेक में जितनी आसानी से हम चोर देखते हैं उतनी ही आसानी से कन्हैया को देखना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्राई मारो, धीरे 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 आपका मन ऐसा शांत होने लगेगा और फिर आपको अनुभूति आएगी कि हमारे जीवन में जो भी आता है ये पिछले जन्मों के हिसाब चुकाने के लिए आता है। यहां कोई किसी को कुछ देता नहीं है, यहां कोई किसी से कुछ लेता नहीं है। देखो, अपने देह पर आकर के मक्खी बैठी तो वो भी पिछले जन्म का हिसाब चुकाने के लिए आई थी। जितना ये हमारा मन शांत प्रसन्न रहेगा, इस प्रकार से हमने सत्य का परिपालन किया है। और ऋतम किसको कहते हैं? ऋतम च सुनृता वाणी कविभिः परिकीर्तिता। महात्माओं ने ऋतम किसको कहा है? वह वाणी जो सत्य का प्रतिपादन करे लेकिन उसमें कड़वाहट ना होवे। जो लोग कहते हैं ना कि सत्य बड़ा कड़वा होता है, उनको सत्य की एक कौड़ी की पहचान नहीं है। सत्य कड़वा हो ही नहीं सकता। मधुमाता ऋतायते मधु क्षरन्ति सिंधवः। तो कैसे सत्य कड़वा होगा? वो कड़वा इसलिए होता है कि हमको सत्य को मार्केट करना नहीं आता। देखो महाराज, हर चीज में मार्केटिंग की आवश्यकता है। दो बाबाजी थे, एक के लेक्चर में काफी पब्लिक, दूसरे के इसमें कोई भी नहीं आता था। दोनों अपने गुरु के पास पहुंच गए कि गुरु महाराज, हम दोनों आप ही के चेले हैं, इसकी इसमें बड़ी भीड़ आ जाती है, हमारे इसमें कोई आता नहीं, क्या कारण है? तो बोले बताओ तुमने क्या बताया? तो जिसकी इसमें भीड़ आती थी वो उसने बताया कि हम तो बड़े आनंद में रहे और मस्ती में रहे, सबका दिल बहलाया, किसी को दुखी नहीं किया और चले आए, सिखाया कुछ नहीं। और बोले तुमने क्या किया? बोले मैंने सबको बताया ये गलत है, वो गलत है, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना चाहिए। देखो, इस जगत में कोई किसी से सुनने के लिए नहीं आया है। जगत में यदि सबसे नितांत आवश्यकता किसकी है तो प्रेम की है। यदि आप किसी को प्रेम दे सको तो सब कुछ दे दिया। कुछ दिन हमको किसी ने पूछा था, स्वामी जी हमको आशीर्वाद दो। हमने कहा हमको आशीर्वाद देना नहीं आता, प्रेम देना आता है, प्रेम के लिए आ जाओ। और इस जगत में इसी की सबसे बड़ी आवश्यकता है। लेकिन गड़बड़ी यही हो जाती है, नहीं आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई टॉक द ट्रूथ इन द बिटर मैनर, दैट इज रॉन्ग। सत्य का प्रतिपादन जरूर होवे, लेकिन जब आवश्यकता हो तब। आवश्यक नहीं है तो चुप बैठो, वाणी को एकदम लगाम लगाओ। देखो, सत्य हो लेकिन ये भी तो जानना चाहिए ना, बोलने की आवश्यकता है क्या? सामने से समझो
कोई व्यक्ति राउंड फिगर है और दैट राउंड फिगर इज रोलिंग टुवर्ड्स यू, तो उस राउंड फिगर को जैसे सामने आए, क्या उसको ऐसा कहना, अरे लड्डू आ गए बैठ? क्या आपने सत्य का प्रतिपादन नहीं किया? सत्य ही बोला है और मीठा बोला है, लड्डू कहा है। इसीलिए रुतम का तात्पर्य है सत्य के साथ उसमें मिठास होना बड़ा जरूरी है, कड़वाहट नहीं होनी चाहिए। और शौच किसको कहते हैं? शौच की परिभाषा दी है, शौच माने किसी भी कर्मों में आसक्त नहीं होना, उसको शौच कहते हैं। देखो, हमको ये शौच शब्द जब याद आते हैं ना, पढ़ता है, तो केदारनाथ की याद आती है। केदारनाथ में हम गए और वहां से फिर एक स्थान है, कोई कुंड है किसी भगवान के नाम का, तो वहां हम लोग जा रहे थे, छोटी सी जगह। वहां एक किसी मकान पर एक बोर्ड लिखा हुआ था, बोर्ड का मतलब था शौचालय, लेकिन वो ऐसा किसी ने हाथ से लिखा होगा, और उत्तर प्रदेश के महात्मा शौच कुछ फर्क है ही नहीं किसी में, तो उन्होंने ऐसा लिखा था, वो ऊपर से नीचे लिखा था क्योंकि बोर्ड छोटा था, शौचालय। शौचालय माने मेरी बीबी मर गई शायद वहां जाने के बाद। तो शौच का तात्पर्य है किसी भी प्रकार के कर्मों में आसक्त नहीं होना। कर्मों में आसक्ति अनेक प्रकार की होती है। एक तो कर्म करने का दुराग्रह, हर चीज मैं ही करूंगा। कई लोगों का यह स्वभाव होता है, बाकी सबको ऊपर ऐसे खड़े रखेंगे और मैं करूंगा, और कुछ करते रहेंगे। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर इज द सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। एक बात ध्यान से समझ लेना, जब हमारे साथ जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं, उनके मन में ये भावना यदि हम जागृत कर सके कि यह इंस्टीट्यूशन आपकी है, तो हम सफल है। और यदि उनके मन में ये भावना आ गई, नहीं वो बताएंगे, करेंगे, खड़े रहो तो खड़े हैं, हम अपने होके कुछ नहीं करेंगे, क्यों? उनकी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको मालूम है 24 हर चीज को मैं बताऊंगा तब करना, मैं बताऊंगा तब करना, और इसके कारण हम दूसरी जनरेशन को तैयार नहीं करते। और ये जो कर्म की आसक्ति है, ये हमको भी परेशान करती है, दूसरों को भी परेशान करती है। इसलिए कभी कभी कितना भी आपका महत्व का कार्य हो, किसी भी पोस्ट पर आप हो, 15 दिन के लिए चले जाओ और आपको लगेगा मैं 15 दिन के लिए बाहर चला गया था, पता नहीं मेरी इंस्टीट्यूशन में क्या हो गया होगा, मेरी फैक्ट्री में क्या हो गया होगा, मेरे घर में क्या होगा, और आकर के देखो तो आपको पता चलेगा आपका अभाव वांछनीय था। बड़े अच्छा चल रहा था, आपकी कोई आवश्यकता नहीं। ऑन द कॉन्ट्री जब आप होते हैं तो और परेशानी होती है। यही है कर्म के प्रति आसक्ति, इसको छोड़ देना शौच है। उसके बाद कामनाओं का त्याग ही संन्यास है। त्यागः संन्यासः उच्यते। देखो, ये संन्यास की परिभाषा हमारे शास्त्रों में इतनी स्पष्ट दी है। भगवद गीता में 2-3 जगह भगवान बताते संन्यास कौन है। नेयस्स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। जिसके अंतःकरण में किसी के भी प्रति मजाक में भी राग द्वेष ना हो, वह सन्यासी है। कपड़े का रंग कौन सा हो, ये सन्यासी नहीं है। लकड़ी के जूते पहनता है कि लड़की के जूते पहनता है, इससे कोई मतलब नहीं। देखो, हाथ में दंड पकड़ता है या छाता पकड़ता है, इससे कोई मतलब नहीं। कितने प्रकार की मालाओं को पहनता है, इससे कोई मतलब नहीं। किस प्रकार के चिन्ह धारण करता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो यहां सन्यास का क्या है? कामनाओं का त्याग ही असली सन्यास है। जब हमारे अंतःकरण में एक भी कामना का उदय नहीं होता, या उदय हो भी रहा है तो हम उसके साथ तादात्म्य नहीं करते,
ऐसे कामना रहित अस्तित्व को ही संन्यास कहते हैं। और इसीलिए किसी भी प्रकार से अपने मन में संकल्पों को कभी महत्व मत देना। और हम अपने संकल्पों को बढ़ाते जाते हैं। एक हमारे उत्तर प्रदेश के महात्मा अच्छे मित्र है, अब वो हो गए कोई 80 के करीब, बीबी है, 2-3 बच्चे हैं और परेशानी है। एक बार हमको मिले, बोले स्वामी जी हम बड़े परेशान हैं, बताइए हम क्या करें। हमने कहा एक फैक्ट्री और खोल लो। उनकी कम से कम 2500 फैक्ट्रियां है और सब चीज अपने हाथ में रखेंगे। और यहां से वहां से, स्वामी जी मैं थक जाता हूं, कितना, मुझे लगता है सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंट फ्लायर मैं ही हूंगा। देखो किसने बताया है, एक तो दिन अपने जीवन में आना चाहिए, दिस मच नो फर्दर, तब जाकर के हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। इसीलिए ये सब करने के लिए संन्यास लिया। और संन्यास लेने के बाद हाँ चलो आप स्कूल प्रारंभ करते हैं, अब हॉस्पिटल चलाते हैं। ये सब जो धंधा है ना, ये सन्यासी के क्षेत्र में नहीं आता। इसीलिए त्यागः संन्यासः उच्यते। और सबसे बड़ी धन दौलत क्या है? धर्मम इष्टम धनम नृणाम। हमारा जो धार्मिक पद्धति का जीवन है उसी को सबसे श्रेष्ठ अभिष्ट धन कहा है। धर्म किसको कहते हैं? मनुष्य जब मनुष्य के रूप में रहता है तब वो धर्म का जीवन जी रहा है। जब मनुष्य पशुतुल्य जीवन करने लग जाता है तब उसने धर्म का त्याग किया। और जब मनुष्य अपने आप को भगवान के जैसा सोचने समझने लगता है तब उसने अपना त्याग किया धर्म का। और यज्ञ क्या है? यज्ञो हम भगवत तमहा। और यज्ञ का तात्पर्य है भगवान स्वयं। इसीलिए जब हम कहते हैं कि अपने कर्म यज्ञ की भावना से करो, माने अपने सभी के सभी कर्म भगवान को अर्पण करो। दक्षिणा ज्ञान संदेशः प्राणायाम परम बलम। दक्षिणा ही कहते हैं, ज्ञान का उपदेश देना दक्षिणा है। जो गुरु दक्षिणा जो कहते हैं ना, उसमें गुरु ने हमको जो ज्ञान दिया उसको दक्षिणा कहते हैं। ऐसे नहीं कि हमने गुरु को जो पैसे पकड़वा दिए वो दक्षिणा हुई, नहीं, वो दान हुआ। देखो कितने महत्व की बात है। इसीलिए ज्ञान के उपदेश को दक्षिणा कहते हैं, क्यों? इसी के द्वारा हम दक्ष हो जाते हैं जीवन में। और प्राणायाम परम बलम, और सबसे श्रेष्ठ बल है प्राणायाम। अब दो बातें प्राणायाम की बता दे आपको। देखो प्राणायाम के द्वारा 2-3 बातों की सिद्धि होती है यदि ठीक से, नियम से, योग्य प्रकार से करे तो। कौन सी बातें? पहली बात जिसको कहते हैं नाड़ी शोधन। हमारे सबके देह में जितना हम खाते पीते हैं उसके कारण जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है वायु के रूप में, उसको निकलवाने के लिए प्राणायाम का रोज अभ्यास करना आवश्यक है। जब तक के नाड़ी का शोधन नहीं होगा तब तक के मन शांत नहीं रहता। इसके उदाहरण से समझो आप। समझो आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया है और कॉन्स्टिपेशन होने के बाद बड़ी अस्वस्थता है और ऐसा व्यक्ति, उसको पूछो कि भैया कुछ गाना गा। क्या गाना गा यार, तबीयत ठीक नहीं है। He cannot even smile। कारण क्या? पेट में इतना सब कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया है। अब इसी प्रकार से हमारे पूरे देह में जितने ये टॉक्सिन्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के बाद वाले, वो जब इकट्ठा हो जाते हैं तो ऐसा जो मन है जिस पर ये सभी टॉक्सिन्स का प्रभाव आ रहा है, ये मन शांत नहीं रह सकता। आपको जो बताते हैं ना, दौड़ने के लिए जाओ, सुबह सुबह घूमने के लिए जाओ, तो उसका यही तात्पर्य है। जब आप बहुत दौड़ो तो क्या होगा? बड़ी जोर से भस्त्रिका शुरू हो जाएगी और उसके कारण सब गंदगी निकल जाएगी। एंड देन यू फील आई एम फीलिंग फ्रेश। व्हाट इज दैट फ्रेशनेस? रिमूवल ऑफ द टॉक्सिन।
तो यह एक प्रयोजन है प्राणायाम का। इसके द्वारा हमारा मन विक्षेप कम पाता है। दूसरी बात, इस प्राणायाम के शक्ति के द्वारा धीरे धीरे हम अपने मन ने जो देह का आकार धारण किया है, उस देह के आकार को छोड़ना प्रारंभ कर देता है मन। और जब तक हमारा मन देह का आकार धारण करके बैठा है, तब तक के वह मन परमात्मा का चिंतन नहीं करेगा। अब देखो, इसको समझने के लिए एक सज्जन ने हमको बताया, बोले स्वामी जी आपने वो महाभारत देखा क्या? हमने कहा किसके घर में? बोले नहीं टीवी पे। तो हमने कहा टीवी में तो हमको जब मिलता है तो देख लेते हैं, कोई नियम से तो नहीं देखा। बोले हम बताते, जब भी भगवान कृष्ण का वो जो प्रसंग आता है ना, छोटे छोटे भगवान कृष्ण थे और खेलते थे, मिट्टी खाते थे, दौड़ते थे, बोले जब जब मैं उसको देखता हूं ना तो मुझे मेरे पोते की याद आती है। हमने कहा पोते? अरे बाबा, भगवान कृष्ण को देख करके पोते की याद आ रही है। होना क्या चाहिए? पोते को देख करके भगवान कृष्ण की याद आनी चाहिए। देखो ये ऐसा क्यों हुआ? इसलिए कि हमारा मन उस बच्चे में आसक्त हो गया है, इसीलिए भगवान को देखने के बाद भी अपने बच्चे की याद आती है। अब इसी सिद्धांत को लगाओ अपने पर। जब हमारा मन अपने देह के साथ इतना तादात्म्य किया है, तो यह मन देह को छोड़ करके विचार कर ही नहीं सकता। फिर ऐसे व्यक्ति के लिए धर्म क्या है, शौच क्या है, ये सब का सब देह को लेकर ही होगा कि 25 बार हाथ धोना मिट्टी से, यही शौच है, पवित्रता है। आप उत्तर प्रदेश में जाके देखो, मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन पर वहां मिट्टी के ऐसे डब्बे रखे हुए, ताकि आपको समझो आप आए बाहर, टैटू कर लिया, हाथ धो लिया, हाथ धोने के बाद हाथ धोने के लिए साबुन नहीं, मिट्टी ही चाहिए। बिना मिट्टी के थोड़ी हाथ साफ होते हैं। इस प्रकार से जब तक हम अपने को देह तादात्म्य भाव से बैठे हैं, तब तक के परमात्मा का चिंतन नहीं होगा। और इसीलिए ये देह का तादात्म्य छुड़वाने की प्रक्रिया प्राणायाम के माध्यम से होती है। इसीलिए प्राणायाम न परंतपः, यहाँ बलम कहाँ है? भगो में ऐश्वरो भावः, और मुझ में जो ऐश्वर्य है उसी को भग कहते हैं। भग जिसको है उसको भगवान कहते हैं। जैसे टोपी जिसको है उसको टोपी वाला कहते हैं, पालकी जिसको है उसको पालकी वाला कहते हैं, और जिसको बहुत सारी चीजें उसको वाला वलकर कहते हैं, है ना? तो जिसको भग है उसको भगवान कहते हैं, गुण है तो उसको गुणवान कहते हैं, धन है तो उसको धनवान कहते हैं। तो हमको गुण मालूम है और धन मालूम, भग क्या चीज है? तो भग की परिभाषा विष्णु पुराण में बताते हैं, अनेक स्थानों में बताई है। कहते हैं ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य श्रियः ज्ञान वैराग्यो षण्णा भग इति ऋणा। जिसमें समग्र संपूर्ण यश है, वैराग्य है, ऐश्वर्य है और ज्ञान है, वैराग्य, ये सभी चीजें जिसमें है उसको कहते हैं भगवान। तो यह भग मेरा ऐश्वर्य है। और सबसे बढ़िया लाभ क्या है जीवन में? लाभो मद भक्ति ही उत्तमः। सबसे श्रेष्ठ उपलब्धि जीवन में यदि कोई है तो भगवान के प्रति मन में भक्ति जागृत होना। जिसके हृदय में भक्ति जागृत हो गई है उसको धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों वस्तु प्राप्त हो गई। देखो भक्ति का सौंदर्य क्या है। वहां तपस्या के लिए जंगलों में जाने की जरूरत नहीं। वृंदावन में रहो, भीड़ भाड़ में धूम धड़क में रहो, भगवान के गुणगान गाओ और मस्त रहो, वो तपस्या है। अभी इस समय हम गए थे वृंदावन होली के दिन बिहारी जी के मंदिर में। आहा क्या मजा आया।
इतना चारों तरफ से रंग डाल डाल करके पता ही नहीं चलता कौन बाबा जी है कौन बीबी जी है। फेमिनाइन बाबा जी को बीबी जी कहते हैं। और उसी में तपस्या, ऐसा नहीं कि मुझे छुओ मत, कुछ नहीं, वहां तो भगवान के राज्य में एकदम तपस्या ही तपस्या है। और भक्ति का उपवास क्या है? भक्ति का उपवास है 56 भोग, डट के खाओ और मौज में रहो। इस प्रकार से जिसने भक्ति अपने जीवन में जागृत कर ली है उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ मिल गया है। भक्ति के मोक्ष की परिभाषा मालूम है क्या है? भक्ति के मोक्ष की परिभाषा ये, भगवान हमको आप भी नहीं चाहिए, हमको तो केवल आपकी भक्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं। अब देखो कैसे राम भगवान शबरी के जीवन में थोड़े समय के लिए आके चले गए, लेकिन उनके साथ हमेशा कौन रहा? भगवान का नाम रहा। इसीलिए अपना असली साथी यदि कोई है तो भगवान नाम है, और उसी भगवान नाम को अखंडता से आवर्तन करना, इसी को भक्ति कहते हैं। इस प्रकार से भक्ति के द्वारा सभी के सभी पुरुषार्थ की प्राप्ति हो गई, और इसीलिए सबसे श्रेष्ठ लाभ यही है। और विद्या किसको कहते हैं? विद्या आत्मनि भिदा बाधा। विद्या कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोधको, अपने परिच्छिन्नता का त्याग, जगत के प्रत्यक्षता का त्याग और ईश्वर के परोक्षता का त्याग। ये जब तीनों प्रकार के भेद बाधित हो जाते हैं और एकमेवा द्वितीय इस तत्व की अनुभूति होती है, उसी को कहते हैं विद्या, और उसको धारण करने वाले को कहते हैं विद्यार्थी। और इसके विपरीत जो है वो विद्या की अर्थ ही निकल के ले जाते हैं। उसके बाद लज्जा किसको कहते हैं? लज्जा कहते हैं जब हम अपनी ही नजर में गिर जाते हैं तब उसको लज्जा कहते हैं। मनुष्य अपने नजर में कब गिर जाता है? जब व्यक्ति को अपने करने पर शर्म आती है। इसीलिए जो अपनी साधना है इसमें इसका ध्यान हमेशा रखना है, और ये तब होगा जब आप हमेशा इस तत्व के चिंतन में लगे रहे। जहां आपके जीवन में सहजता, स्फूर्तता, स्पॉन्टेनिटी ये आने लग गई, तब समझ लेना अब धीरे धीरे आपका जो अहम है वो कम होने लगा। और जिसके हृदय में ग्लानि या सफलता की गर्मी होती है वह अत्यंत अहंकारी व्यक्ति है, और जिस व्यक्ति के अंतःकरण में ग्लानि और सफलता की गर्मी नहीं होती वही भगवान का भक्त है। आगे कहते हैं श्रीर गुणा नैरपेक्षाद्या। ये बहुत सुंदर विषय है। सबसे बड़ा शरीर का गुण इत्यादि क्या है? तो निरपेक्षता। निरपेक्षता, किसी से कोई अपेक्षा नहीं। ध्यान से सुनना, जब हमारी किसी से कोई अपेक्षा नहीं होती ना, तब हमारी हमसे भी कोई अपेक्षा नहीं होती। और जब हमारी हमसे कोई अपेक्षा नहीं होती तो भगवान हमको बुढ़ापे में परेशान मत करना, ये भी खत्म हो जाएगा। और निरपेक्षता की उपलब्धि को परमात्मा की प्राप्ति कहते हैं। जगत में किसी से कोई अपेक्षा नहीं, किसी से कोई अपेक्षा नहीं का तात्पर्य है हमारा किसी पर भी कोई भी अधिकार नहीं है। देखो, अधिकार रहित जीवन में ही आनंद है। और जहां आपने अपने अधिकार को जताना प्रारंभ कर दिया वहां आप अपने ही अधिकार के गुलाम बन जाओगे। और जहां किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं, सबका सब प्रेम से हो रहा है, प्रेम में किसी पर किसका अधिकार नहीं होता। इसका बेस्ट उदाहरण आपको दूं मैं तो अपना यहां का ये जो सब चल रहा है, इसमें ना तो हम हमारे सुरेश नारंग पर कहते कि हमारा ये अधिकार ऐसा होना ही चाहिए, ना वो हम पर कोई अधिकार जताते हैं। फिर ये कैसे हो रहा है? प्रेम से हो रहा है। ना हमको उनसे कुछ लेना देना है, ना उनको हमसे कुछ लेना देना है। जहां व्यक्ति के जीवन में अधिकार निरपेक्षता एकदम पूर्णता में आ गई, वही जीवन में अच्छी बात हो गई।
और यही सब जीवन का सौंदर्य है। श्री दुख और सुख दोनों की भावना सदा के लिए नष्ट हो जाना, उसको सुख कहते हैं। सुख का तात्पर्य है सुख दुख के परे चले जाना। जीवन ऐसा है, इसमें कभी सुख मिलेगा, कभी दुख मिलेगा। तो सुख मिलने के कारण भी इतना फुदकने की आवश्यकता नहीं कि फुदकते फुदकते पैर में मोच आ गई और दुखी होने लग गए। तो जगत ऐसा ही है, कभी बात अपने कहने से होगी, कभी नहीं होगी। इसको लेकर के चलते रहे और अपने आप को शांत रखे, प्रसन्न रखे। उसके बाद कहते हैं विषयों की कामना ही दुख है, दुखम काम सुखापेक्षा पंडितः बंध मोक्षविद। किसी भी प्रकार के सुखों की कामना करना, और वो भी सुख किससे? विषयों के भोग से। विषय के भोग से रोग आता है, सुख नहीं मिलता। और पंडित कौन है? पंडित वो है कि जो मोक्ष किसको कहते हैं, बंधन किसको कहते हैं, ये जिसने समझ लिया है। अब इसको थोड़ा विचार करेंगे, महत्व का विषय है। देखो, हम ही एक कल्पना कर लेते हैं, अमुक अमुक ऐसा नहीं किया तो लोग क्या कहेंगे। तो ये कल्पना के कारण उस कल्पना के बंधन में हम आ गए। और फिर यदि हम उस कल्पना के अनुसार अपने को चलाने लग गए तो फिर हम विचार करेंगे, देखो आई एम वेरी डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन में रहना अच्छा है, ये मेरी ही कल्पना, और उसके अनुसार मैं चल पड़ा तो मैं बड़ा अच्छा हूं, और उसी के अनुसार नहीं चल पड़ा तो दुखी हूं। एक इसको उदाहरण से आपको समझावे। एक हमारे आर्य समाजी मित्र है, और आप सबको पता होगा आर्य समाजी मुहूर्त को, ज्योतिष को और मूर्ति पूजा को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हम इसमें विश्वास नहीं रखते। और वो हमारे मित्र एक बार उनके घर में प्रवेश का समय था, हमको बुलाया। बोले स्वामी जी 9 बजे हमारा हवन है, आप आ जाना। उनकी एक चीज हमको बढ़िया अच्छी लगती है, कुछ भी हो गया हवन करो। पैदा हो गया तो करो हवन, मर गया तो करो हवन, खाना खाना है तो हवन करो, सोना है तो हवन करके सो जाओ। तो घर में प्रवेश था तो हवन करना था, और पंडित को बुलाया, उनके आर्य समाजी पंडित को। और आर्य समाजी पंडित बड़े मोबाइल होते हैं, साइकिल के ऊपर में वो जो मोबाइल कुंडा लेकर के फटाफट थैले में सामग्री लेकर के पैंट शर्ट जूता पूदा पहन करके पहुंच जाते। तो वहां पहुंच गए और ये पंडित जी आए ही नहीं। 9 बजे का समय दे दिया, 9 बज गए, 9:15 बज गए, और ये हमारे दोस्त बड़े घुम करने लगे। बोले स्वामी जी पता नहीं ये पंडित कैसे पैसे तो लेते हैं, ले कुछ नहीं हो करा। हमने कहा भगवान 2 मिनट शांत हो जाओ तो मैं आपसे बात करूं। बोले क्या? हमने कहा तुम आर्य समाजी हो? बोले हाँ। ना आर्य समाजी का मतलब क्या है? जो मुहूर्त पर विश्वास नहीं रखता। बोले हाँ। हमने कहा ये 9 बजे करना है हवन, ये किसने निश्चित किया है? तुमने निश्चय किया है ना। अब दूसरा निश्चय तुम ही कर लो निश्चय, जब पंडित जी आएगा तब हवन होगा, और मस्त रहो। देखो, हमने ही एक कोई संकल्प किया 9 बजे होना चाहिए, और उसी के बंधन में आ गए। इसीलिए बंध और मोक्ष ये दोनों अपने ही मन की कल्पना है। देखो, भगवान कहते हैं योग वासिष्ठ में कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष यो हो। हम ही कल्पना कर लेते हैं कि खाना खाते समय बायां हाथ यदि लग गया तो अपवित्र हो गया, जाके नहा के आओ। तो नहाते रहो जिंदगी भर। देखो, ये इतनी सरल बात है। इसीलिए बंध मोक्ष किसको कहते हैं, इसको जान ले। अपने को केवल यह देह मात्र मैं हूं, इस बुद्धि से जीवन को चलाना ये बंधन है। और केवल इस देह मात्र में मैं नहीं हूं, बल्कि सभी देह विशेष का मैं एकमात्र आधार हूं। इसीलिए किसी के साथ ना दोस्ती है, ना किसी के साथ दुश्मनी है। यह जो सार्वत्म्य भाव की अनुभूति है, उसको कहते हैं मोक्ष। और जहां ये बात समझ में आ गई, धीरे धीरे परिच्छिन्नता से हट जाएंगे और परिपूर्णता की ओर चलेंगे।
और परिपूर्णता को प्राप्त होने के बाद पता चलेगा इस जगत में ना कुछ मेरा है ना कुछ तेरा है, केवल परमात्मा मात्र है। ये जिसको जानता है, जो जानता है वह पंडित है। और मूर्ख कौन है? अब हम लोगों का वर्णन आ रहा है। मूर्खो देहादि अहम बुद्धि ही। देखो, जिसने अपने को देह स्वीकार किया है वह मूर्ख शिरोमणि है। तो आपका कहने का मतलब क्या है? सब दुनिया मूर्ख है? देखो, सत्य का प्रतिपादन मेजॉरिटी वोट से नहीं होता, क्योंकि सभी के सभी अपने को देहात्म भाव से रखते हैं, इसीलिए वो सत्य है। ये यदि आपकी कल्पना होगी तो आपकी दिमाग में डेमोक्रेसी घुस गई है। और हमने आपको डेमोक्रेसी की परिभाषा बताई थी, याद होगा तो। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजॉरिटी एंड मेजॉरिटी इज ऑफ द फूल्स, एंड देयरफॉर इन द डेमोक्रेसी इट इज द फूल्स हु रूल द वाइज। देखो, हमको एक बार हम कहीं शिक्षा संस्था में गए थे और वहां उन्होंने कहा कि स्वामी जी, हमारे देश की ये जो एजुकेशन स्टैंडर्ड गिर गई है, इसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालिए। हमने कहा मैं क्या प्रकाश डालूं, जो हो रहा ठीक हो रहा। बोले नहीं, बताइए ताकि हम लोग सुधरेंगे। हमने कहा आप तो हमको गलत होप दे रहे हो, सुधरेंगे आप लोग? खैर मैं बोल देता हूं। फिर हमने उनको बताया, देखो स्कूलों का खोलना, इसमें कोई अकल नहीं लगती। बच्चों स्कूल में रजिस्टर कराना, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि रॉ मटेरियल बहुत है, बच्चों की कमी नहीं है अपने देश में। अब तीसरी समस्या आती है, जब दुनिया भर की स्कूलें खुल जाती है लेकिन उनको पढ़ाने के लिए टीचर है क्या? और टीचर भी यदि है तो उन टीचरों की भर्ती कैसे होती है? वो क्वालिफाइड है इसीलिए उसको लगाया कि वो किसी का मामा भतीजा है, या वो किसी विशेष शेड्यूल का, शेड्यूल ट्राइब इसका है, इसीलिए उसको टीचर बनाया। तो ऐसे टीचर जो बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? बोले स्वामी जी आप इस विषय को ना बोले तो अच्छा है। देखो, तो जब पढ़ाने वाले माशाअल्लाह है तो पढ़ने वाला क्या होगा? इसीलिए ये बहुत महत्व की बात है। हम अपने जीवन में जब तक के अपने को देहात्म भाव से रखते हैं तब तक के हम मूर्ख है। और सबसे बढ़िया बात मालूम है क्या? एक मूर्ख दूसरे को मूर्ख कहता है। इसने जो दूसरे को डांट रहा है वो डांटने वाला भी देहात्म भाव में पड़ा है, और जो डांटा जा रहा है वो भी देहात्म भाव में पड़ा है। मजा ही मजा है भगवान की दुनिया में। अच्छा, मूर्खो देहाद्यहम बुद्धि पंथा मन निगमः स्मृतः, और संसार की ओर से निवृत्त होकर के मुझे जो प्राप्त करा देता है वही सन्मार्ग है। सन्मार्ग पर चलो जो बताते हैं। सन्मार्ग क्या है? सन्मार्ग ये शब्द आपको बताते कैसे बना। मार्ग माने रास्ता, सत तकारांत हलंत त, सत मार्ग माने वह मार्ग जो सत्य के प्रति आपको ले जाता है। तो ये तकार के बाद जब मकार आ जाता है तो तकार का नकार हो जाता है। ये नियम है संस्कृत के संधि के, इसीलिए उसको सन्मार्ग कहते हैं। जैसे चिन्मय असल में चित्तमय है, तो यह जो सन्मार्ग है वो वही है जिसके द्वारा हम अपने आप को जगत के प्रवृत्ति से हटा करके अपने स्वरूप में निवृत्त हो जावे, वही सन्मार्ग है। और पंथा मन निगमः स्मृतः उत्पत्तश्च चित्त विक्षेपः, और जिसके कारण हम अपने स्वरूप से खुल करके जगत में भटकने लग जाते हैं, वही कुमार्ग है। स्वर्गः सत्व गुणोदयः, और स्वर्ग किसको कहते हैं?
जब हमारे अंतःकरण में सत्व गुण का प्राधान्य है तब हम स्वर्ग में हैं। देखो, एक आध बार समझो ऐसा हुआ कि आपके घर में बढ़िया खाना बना है, एक आध बार की बात कर रहा हूं मैं, बढ़िया खाना बना है और सब जगह प्रसन्नता है और बच्चे खेल रहे हैं, कोई कैंकू नहीं कर रहा है, कोई झगड़े नहीं है, मियाँ बीबी की आर्गुमेंट नहीं चल रही है, पड़ोसी परेशान नहीं कर रहा है। ऐसे समय शांत बैठो तो कैसे लगता है, भगवान यदि ऐसा हमेशा चलता रहे तो कितना अच्छा है। तो उस समय ये जो भाव आता है ना, इसका कारण है हम सत्व गुण प्रधान है। यहाँ जो भी आप लोग आते हो, जिनको यहाँ आने के बाद आनंद की अनुभूति होती है, इसका यही कारण है, यहाँ हमारा अंतःकरण सत्व गुण प्रधान होता है। सत्व गुण प्रधान होने का तात्पर्य क्या है, यहाँ कोई भी अपनी उपाधि को लेकर के नहीं आता कि मैं डॉक्टर हूं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, कोई भी नहीं। उपाधियों को हटा दिया तो रजोगुण तमोगुण का बोझा हट गया और फिर जो बचा है वो सत्व गुण है और उसी को स्वर्ग कहते हैं। तो स्वर्ग सत्व गुणोदय, नरक तू तम उन्ना हो। नरक किसको कहते हैं? हमारी जो कैसेट है ना, प्यार का वेदांत, उसमें एक वाक्य आता है, जिस घर में प्रेम नहीं है वह घर स्मशान होता है। देखो, पति पत्नी हमेशा हाथ में बेलना लाठी लेकर के एक दूसरे को गाली दे रहे हो, झगड़े कर रहे हो, माँ बाप या बच्चे एक दूसरे के प्रति आदर नहीं है और सब जगह इकट्ठे रहते हैं, एक दूसरे के प्रति संदेह है, ऐसा घर कोई घर है कि स्मशान है। इसीलिए अपने जीवन में ये सबसे महत्व की बात है कि नरक हमको मरने के बाद जाने की जरूरत नहीं। हम जब तक देहात्म भाव से है तो वही नरक है। एक बार एक ने हमसे पूछा, एक औरत ने, बोले स्वामी जी पता नहीं हमारे घर में क्या है। मैं क्या हो गया? बोले हमारे जो माता पिता है हमेशा जिंदगी भर झगड़ते आए। उसके बाद बोले हम 4 भाई बहन हैं, 2 बहनें हैं और 2 भाई हैं, चारों के मुख 4 दिशा में है, एक दूसरे से 2 मिनट कोई प्रेम से बात नहीं करता, घर में कोई भी ठिकाना नहीं है, घर ऐसे लगता है कि कोई युद्ध का क्षेत्र है और हम कितना चाहते हैं कि अपने आप को सुधारे, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता है। बाहर हम सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन जब घर में आ जाते हैं तो शुरू हो जाता है। तो ये क्या है? हमने कहा ये नरक है। नरक और क्या होता है? इसीलिए भैया, जो आदमी प्रसन्न रहेगा वो सत्व गुण में है और जो स्वयं प्रसन्न होता है ना, वही दूसरों को प्रसन्न कर सकता है। दुखी आदमी दूसरे को सुख नहीं दे सकता। इसलिए जो तमोगुण की वृद्धि है उसी को नरक कहते हैं। और अपना असली यदि कोई गुरुहु बंधु गुरुहु अहम सखा, तो हमारा असली यदि बंधु कोई है तो वो है हमारे गुरु महाराज, और वह गुरु मैं हूं भगवान कहते हैं। देखो ध्यान से सुनना, इस जगत में हमको गुरु केवल परमात्मा है और वो परमात्मा हमारे हृदय में है, और उस परमात्मा का दर्शन बाहर का एक व्यक्ति जो हमको कराता है तो उसको औपाधिक रूप से गुरु कहो, लेकिन समझ लो गुरु आपके हृदय में है, बाहर का वस्तु व्यक्ति नहीं है, अन्यथा बंधे जाओगे। किसी के चक्कर में मत पड़ना। जैसे हम जाते हैं एक स्टेशन से दूसरा तीसरा स्टेशन, आगे चलते जाओ, इस जगत में सबसे सीख लो, और गुरु तत्व को पहचानना है तो हृदय में झांको, नहीं तो वही होगा। इसके पास गए, वहां गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, और फिर इतनी गुरुओं की एक माला शुरू हो गई, जैसे वो अंगुली माल की माला थी।
हमारे इतने गुरु है, पता नहीं अब इसका पूजा करे कि उसकी पूजा करे, ये उस चक्कर में मत पड़ना। आदर सबको देना है, लेकिन ये बात स्पष्ट अंतःकरण में रखना, गुरु महाराज हमारे हृदय में है और वही परमात्मा है और उन्हीं को पहचानना है। नहीं तो फंस जाओगे बाबा, फंस जाओगे। इसीलिए हमारा सच्चे भाई बंधु कोई है तो गुरु वही मैं हूं। गृहम शरीरम मानुष्यम गुणाढ्यो ह्याढ्य उच्यते। और मनुष्य का शरीर है, यही सच्चा घर है और सच्चा धनी वही है जो अच्छे गुणों से संपन्न हो। तो घर घर जिसको हम कहते हैं ना, घर घर ईंट पत्थरों को नहीं कहते, घर है हमारा देह। यदि आपका देह अच्छा हो तो चाहे आप पेड़ के नीचे लेट जाओ, सो जाओगे। यदि आपके देह में दर्द यहां, दर्द वहां, हाथ लगाओ, दर्द वहां, फिर आपको आईसीयू में रखो तो भी परेशान रहोगे। इसीलिए अपने देह को स्वस्थ रखना ये साधना है। कितना खाना, कितना नहीं खाना, कितना इसको सुलाना, कब इसको नहलाना, आपका देह स्वास्थ्य युक्त है कि नहीं कैसे पता चले? इसका एक ही उपाय है। आपके जीवन में आलस्य का प्रभाव होगा तो आप अनहेल्दी हो, और यदि आप में आलस्य नहीं है तो आपका देह ठीक है। सुबह स्वामी जी आप तो कहते तो हो जल्दी उठो, हम ट्राई कर रहे हैं, आजकल हम 9 बजे उठ रहे। तो पहले कब उठते थे? 10 साढ़े 10 बज जाते थे। तरक्की हो गई 1.5 घंटे की। ये कारण क्या है? शरीर में दबे रहे हैं। इसीलिए हमारा शरीर है, यही असली गृह है। अब देखो, जो व्यक्ति जगत के ईंट पत्थरों में फंसे हैं, वहां से तो निकल नहीं पा रहे हैं, और उनको क्या लक्ष्य क्या है जीवन का? मैं देह नहीं हूं, इसमें हमको निष्ठा प्राप्त करनी है। और अभी हम किस में फंसे हैं? ये मकान मेरा है, ये खिड़की मेरी है, खिड़की के बाहर दिखने वाले पड़ोसिन पता नहीं कौन है। इसलिए भैया अपने देह में उतने ही रहो, जब इसको छोड़ने का समय आए तो तुरंत निकल गए, इस दृष्टि से। इसीलिए मुझे एक चीज का बड़ा आश्चर्य लगता है, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट होते हैं ना, या तो मिलिट्री वाले, इन लोगों की हमेशा ट्रांसफर होती रहती है, और ये ट्रांसफर के चक्कर में रह करके ये साधना करते तो मालूम है क्या होता? इनकी कहीं भी आसक्ति नहीं होती, क्योंकि हर 2-3 साल के बाद मकान बदलना है, तो प्रैक्टिस हो गई। इसी प्रकार से हर जन्म में देह बदलना है, प्रैक्टिस हो गई, प्रैक्टिस वही है। इसीलिए ये अपने देह को मकान के रूप में देखे, और जब काम हो गया निकल पड़े। आगे कहते हैं, दरिद्रहा यहां तू असंतुष्टहा। दरिद्री कौन है? जिसके अंतःकरण में संतोष नहीं है, वह अत्यंत दरिद्री है। ये भी चाहिए, वैसा भी चाहिए, वैसा होता तो ठीक रहता। पता नहीं लोगों के बच्चे फर्स्ट क्लास में आते हैं, हमारे बच्चे हमेशा फेल क्यों होते हैं? संतोष रखो। देखो, उनके पास 4-4 गाड़ियां हैं, हमारे पास एक भी नहीं। इसके चक्कर में मत पड़ना। एक बात ध्यान से सुनना, प्रत्येक व्यक्ति को प्रारब्ध से अधिक और समय के पहले कुछ नहीं मिलता। इसीलिए जीवन में हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। स्वामी जी मुझे ऐसे लगता है कि अब मुझे गुरु मिल गए हैं, अब मुझे आप ऐसी साधना कराओ कि फटाफट सब कुछ हो जाए। हमने कहा देखो, ऐसे हड़बड़ाहट से साधना नहीं होती। शनैहि उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत् यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम। धीरे 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 शांति से होगा, लेकिन इतनी ही धीरे नहीं, आसामी धीरे। जिनको आसाम देश की बात मालूम है,
आसाम में धीरे को कहते हैं लाहे लाहे, और इतने ढीले हैं आसामी लोग, इतने लाहे लाहे हैं। और वो लाहे लाहे भी जल्दी जल्दी नहीं कहेंगे, कहेंगे हाँ लाहे लाहे आइबो, तब तक के आने वाले के प्राण निकल जाएंगे और ये आ ही रहे। माने जीवन में उत्साह हो लेकिन हड़बड़ी ना हो। इसीलिए दरिद्रहा यहाँ तू असंतुष्टहा, संतोष रखो और धीरज रखो, इसी के द्वारा जीवन में सब कुछ हो जाता है। कृपणः यहाँ तू अजितेंद्रियः, जिसका अपने पर विजय नहीं है, नियंत्रण नहीं है इंद्रियों पर, वह अत्यंत कंजूस है, कृपण है। गुणेषु अशक्त धीहि ईशः गुण संगो विपर्ययः, और जो व्यक्ति स्वतंत्र समर्थ है वही ईश्वर है। स्वातंत्र्य और सामर्थ्य किसको कहते हैं? क्या हम अपने मन के गुलाम हैं या नहीं? यदि हम अपने मन के गुलाम नहीं है तो हमको स्वातंत्र्य मिला है। और दूसरी बात, जिसने अपने मन को नियंत्रण में लाया है वही समर्थ है। देखो, अपने अक्कलकोट स्वामी महाराज का जो मंत्र चलता है ना, श्री स्वामी जय स्वामी स्वामी समर्थ, व्हाट इज दैट समर्थ? समर्थ यही है कि अपने मन को 100% नियंत्रण में लाने के बाद जो अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रकट होने लगती है, वही असली सामर्थ्य है। हमारा सामर्थ्य क्या है? बीबी मानती नहीं, बच्चे सुनते नहीं, माँ बाप से तंग आ गया हूं, ऑफिस में डंडे पड़ते हैं, स्वामी जी अब आप बताइए क्या करूं? माने आपको कुछ करना है मेरा? नहीं, मुझे भी डंडा मारना है आपको। यू आर फ्रीली अवेलेबल। सामर्थ्य वही है कि जिसने अपने मन को नियंत्रण में लाया है। और गुण संगहा विपर्ययः, और जो इन विषयों में आसक्त नहीं है, आसक्त है, वही असमर्थ है, क्योंकि गुण संग इन विषयों में वो आसक्त हो गया। इस प्रकार से एत उद्धवते प्रश्ना सर्वे साधु निरूपिताः किम वर्णितेन बहुना लक्षणम गुणदोषयोः गुणदोष दृशिर्दोषः गुणस्तु भू उभय वर्जितः। अब ये जो आखिरी स्ट्रोक है, ये सब जितना पहले बताया है ना, उसको साफ करने का धंधा है। यही तो अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया है। देखो, यह अध्यारोप अपवाद की प्रक्रिया के द्वारा ही तत्व का प्राकट्य होता है। अभी तक जितनी बातें बताई ना, ये प्रकृति की ही बातें बताई, तत्व की बात नहीं बताई। तत्व की बात क्या है? भगवान कहते हैं कि हे उद्धव, तुमने जितने प्रश्न पूछे थे मैंने उसका ठीक से उत्तर दे दिया। किम वर्णितेन बहुना लक्षणम गुणदोषयोः, अब ये गुण दोष का वर्णन कहां तक बताऊं और उसे क्या मिलने वाला है? असली बात बताऊं? तो क्या अभी तक नकली बताई? हां जी। तो असली बात क्या है? बोले असली बात ये है कि किसी के गुण दोष पर दृष्टि जाए ही नहीं, दृष्टि हमेशा अपने स्वरूप पर फिट रहे। देखो, इस जगत में किसी का भी मूल्यांकन करने के लिए हमको नियुक्त नहीं किया भगवान ने। यदि किसी के साथ कुछ करना ही है तो सेवा करो, प्रेम करो, किसी को सुधारना नहीं। सुधारेंगे किसको हम? जिसमें हमने दोष का दर्शन किया है। और जो दोष का दर्शन करता है वो साधु कैसे होगा? देखो, इसीलिए साधु संत किसी को सुधारने के लिए नहीं करते। साधु संत केवल प्रेम करते हैं और वो उनका स्वभाव है। और फिर उनके इस स्वभाव के प्रभाव में आकर के अगला यदि बदल जावे तो वो कहते हैं भैया ये तो भगवान की लीला चल रही है, और अपने हाथ धो के साफ हो जाते हैं। एक बार
एक सज्जन हमारे रामकृष्ण भगवान के पास गए और वो सज्जन दूसरे जो थे अच्छे व्यक्ति थे, बड़े बीमार थे और ये ब्रह्मो समाज के मुखिया थे और अब उनकी बीमारी इतनी हो गई थी कि पता नहीं कब मरेंगे, क्या करेंगे। तो इनको कहा गया भगवान रामकृष्ण परमहंस को कि भगवान आप उनको कुछ करिए ताकि ये सब ठीक हो जाए। बोले मेरे पास कुछ सिद्धि विद्धि कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे एक ही मालूम है और वही तुमको बताता हूं, जाके मां से प्रार्थना करो। देखो, जिसने अपने जीवन में उपलब्ध सिद्धियों को स्वीकार किया है वह प्रकृति का गुलाम है और जिसने अपने इन सभी सिद्धियों को और प्रकृतियों को अपने से हटा दिया है और अपने स्वरूप में स्थित है, उसके दृष्टि में ना तो कोई गुण है ना तो कोई दोष है। अब देखो, गर्मी के दिनों में गर्मी दोष है, जाड़े के दिनों में वही गर्मी गुण बन जाती है। देखो, किसी को यदि एसिडिटी है तो मिठाई गुण बन जाती है और किसी को यदि डायबिटीज है तो उसी को वो जहर बन जाती है। तो इस जगत में गुण दोष का वर्णन यदि करने जाओ तो उसमें अपने आप को बर्बाद कर लोगे। तो करना क्या है, भगवान बताते हैं वैसे करना। किम वर्णितेन बहुना लक्षणम गुण दोषयो हो, गुण दोष दृशि ही दोषः। किसी में भी गुण दोष देखना यही तो दोष है। देखो, इसीलिए साधु संत के बारे में हमको बताया था पिछले एक दो लेक्चरों में कि साधु कौन है जो ना किसी की तारीफ करता है ना किसी के दोष निकालता है। आ गए तो आओ आओ वेरी गुड, जा रहे जाओ जाओ वेरी गुड, दोनों में वेरी गुड। नहीं तो हम ऐसे फंस जाते हैं इस दुनिया में और फिर जो अच्छे हैं उनको चिपकने लग जाते हैं और जो बुरे हैं उनके दूर भागने लग जाते हैं। और जो अच्छे हैं बुरे हैं इनका निर्णय कौन ले रहा है, हम ले रहे हैं। तो अच्छे कौन है, जो हमको मदद करेंगे वो अच्छे हैं, जो मदद नहीं करेंगे वो बुरे हैं। देखो, एक एक के बाद ऐसी वो लाइन लग जाती है कि हम इस प्रकृति के क्षेत्र में विकृत हो जाते हैं। इसलिए जगत में गुण दोष देखना यही तो सबसे बड़ा दोष है। जब हमारा ध्यान गुण दोषों पर जाता है तब हमने परमात्मा का तिरस्कार किया है और जब हमारा ध्यान परमात्मा पर है तब गुण दोष दिखते नहीं। देखो, उदाहरण के लिए यदि हम आभूषणों के नाम रूप और उसकी चमक में फंस गए तो वहां ध्यान नहीं जाएगा कि ये असली सोने के हैं या नकली है। और यदि हमारा ध्यान सुवर्ण इस तत्व पर गया है तो बाकी फिर वो चाहे मूर्ति रावण की हो या राम की हो, अपने को तो सोने से मतलब है। देखो, इसीलिए जहां हमारी दृष्टि में गुण दोष का वर्णन या दर्शन होता है यही सबसे बड़ा दोष है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये गुण दोष के चक्कर में मत पड़ो, अपने मन को हमेशा प्रभु में लगाना यही अपने जीवन का सबसे बड़ा गुण है और उसी को अपने जीवन में लाना है। इसके पश्चात 20वां अध्याय प्रारंभ होता है और इस 20वें अध्याय में भगवान ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग इस सब के बारे में बताना प्रारंभ करेंगे। और कल जो हमारे इस सत्र का कल का आखिरी दिन है ना, हाँ आखिरी दिन है, उसमें हम देखेंगे जितना भगवान बताएंगे सुनेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।